नहीं, कभी नहीं। आपके किसी अन्य खाते से बैंक कभी भी आपकी ईएमआई को डायरेक्ट नहीं कर सकता। हेलो सो नमस्कार, मेरा नाम है हेलो कुमार। आज हम बात करेंगे लोन डिफाल्टर को राहत। जी हाँ, ऐसी असमंजस है लोगों के मन में कि हमने लोन ले रखा है, हम डिफॉल्ट हो गए हैं, तो हमारे किसी अन्य खाते से बैंक क्या ईएमआई डिटेक्ट कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। किसी भी कीमत पे बैंक आपके दूसरे खाते से ईएमआई डिटेक्ट नहीं कर सकता। अगर आपके पास उसी बैंक में कई खाते हैं तो इसका पैसा काटा जा सकता है। अगर बैंक ऐसा करता है आपकी बिना जानकारी के, तो भी आप बात दायर कर सकते हैं। सबसे पहले आप आरबीआई को लिख सकते हैं कि हमारे दूसरे खाते से बैंक ने पैसा काट लिया है। दूसरी बात, यदि उसी बैंक में कोई खाता है और उसमें कोई सरकारी योजना का पैसा आ रहा है, जैसे किसान निधि आ रही है, या आपका जो घर बनाने के लिए, जो मकान बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पैसा देते हैं, ऐसा कोई पैसा यदि आपको दिया जा रहा है तो बैंक उस पैसे को भी डिटेक्ट नहीं कर सकता यदि आपने किस्तें नहीं दी। तो आपने कौन सा लोन ले रखा है, हमको कमेंट्स जरूर बताइए। क्योंकि लोन जो दो प्रकार के होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन जो होते हैं उन पर किसी भी प्रकार से आपका कानूनी दबाव नहीं बनता, कानूनी धाराएं नहीं लगती कि अपराधी हैं। आरबीआई कहता है कि यदि आपने कोई लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है या अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है, तो किसी भी दशा में बैंक आपसे जबरदस्ती वसूली नहीं कर सकती। जी हाँ, कुछ राइट्स होते हैं जो आपने बैंक को दिए होते हैं, उसके आधार पर ही आपसे वसूली कर सकते हैं। लेकिन जो लोन डिफॉल्टर के राइट्स हैं उनके बारे में जानकारी देंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ, पूरा जरूर वीडियो देखेगा, जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो जानकारियां हैं वो सामने हो और आप किसी भी गलतफहमी से दूर रहें। देखिए, यदि आपने लोन ले रखा है और लोन लेते समय आपने बैंक को परमिशन दिया है कि वो आपके किसी दूसरे बैंक खाते से पैसा डिडक्ट कर सकता है। जैसे जब हम ईसीएस के लिए चेक देते हैं और हम जिस बैंक से लोन ले रहे हैं उस बैंक का खाता न लेकर के किसी दूसरे बैंक की चेक दे देते हैं ईसीएस के लिए या मैंडेट के लिए, तो कहीं ना कहीं बैंक उसी खाते से उस पैसे को काट सकता है, आपके इस खाते से नहीं काट सकता। लेकिन यदि इस खाते में अब आपने आरडी करा रखा है या कोई पैसा जमा कर रखा है या आपकी एफडी चल रही है या अन्य कोई आपने पैसा उसमें रखा है, करंट अकाउंट बना रखा है, तो बैंक जरूर आपका उस अकाउंट से पैसा काट सकता है जो आपने लोन के रूप में लिया है। पहली बात तो आप डिफॉल्ट क्यों होते हैं? आप देखिए, डिफॉल्ट होने का मतलब यह है कि आपने काफी समय से पैसा नहीं दिया। बैंक जल्दी जल्दी आपको डिफॉल्ट नहीं करता है, बैंक प्रयास करता है कि आप उसका पैसा दे दे। तो आपको मालूम है कि 92 दिन में आप एनपीए घोषित हो जाते हैं। एनपीए के बाद बैंक अपनी जो कार्रवाई है उसको तेज कर देता है और आपके पास लीगल नोटिस के साथ साथ रिकवरी एजेंट भी आपके घर तक आने लगते हैं। लेकिन रिकवरी एजेंट जो फोन कॉल करते हैं उसकी भी आरबीआई ने टाइमिंग सेट कर रखी है, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक। यदि इसके पहले या इसके बाद में आरबीआई आपका जो है, अगर एजेंट आपको कॉल करता है, परेशान करता है, तो आप उसकी भी लिखित कंप्लेन आरबीआई में कर सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं बैंक किसी भी प्रकार के आरबीआई की नियमों का उल्लंघन करता हुआ दिखाई देता है तो आप इसके लिए बात दायर कर सकते हैं, उपभोक्ता फोरम जा सकते हैं। मैंने कई बार बताया, लोन एक प्रोडक्ट है, लोन एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट में आपको जो चीजें दी गई, जो चीजें बताई गई, जो कानूनी दायरे में आती हैं, अगर उनसे बैंक हटकर आपसे बात करता है तो आप इसके खिलाफ बात दायर कर सकते हो। उपभोक्ता फोरम में आपको राहत मिलेगी। लेकिन इससे पहले सबसे पहले आप आरबीआई को कंप्लेन जरूर करें। आरबीआई आपका 15 से 30 दिन के अंदर उस मैटर को सॉल्व कर देता है। अगर नहीं होता तो आप बात दायर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आप डिफॉल्ट नहीं होना है। आपको अगर लोन लिया है तो समय पर उसका लोन आप पे करिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप लोन समय से पे करेंगे तो आपका सिविल स्कोर अच्छा बना रहेगा। यदि आप लोन नहीं देते हैं तो बैंक केवल इतना कर सकता है, आपका सिविल स्कोर गिरा सकता है। अनसिक्योर्ड लोन में ज्यादातर यही होता है, बैंक आपके सिविल स्कोर को खराब कर देता है और इतना खराब कर देता है कि वो 650 के आसपास या 600 के आसपास आ सकता है। और मैक्सिमम आपका अगर लोन लेने जा रहे हैं तो पहले आप सिविल स्कोर चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बैंक लोन आप देने के लिए अगर चेक करेगा सिविल स्कोर तो उसमें आप इंक्वायरी आ जाएगी। यदि आपका लोन 750 नहीं है तो अभी आप लोन के लिए अप्लाई ना करें, आप पहले अपने स्कोर को 750 बनाएं, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें, जिससे कि आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो इस प्रकार की वीडियो अगर हमारे चैनल पर मैं अपलोड करता हूं, अगर आपको देखना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों के मन में काफ़ी असमंजस था, काफ़ी कमेंट्स थे इस प्रकार के कि क्या बैंक हमारे किसी अदर बैंक खाते से हमारा EMI डिडक्ट कर सकता है। तो इसका आंसर मैंने दिया, बिल्कुल नहीं, बैंक ऐसा नहीं कर सकता। कुछ अगर पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत बैंक अगर चाहेगा तो पैसा डिडक्ट कर सकता, उसके अलग से रूल है। आप चाहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना के दूंगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं अल्टरनेट में या 2 दिन 3 में वीडियो डालता हूँ, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। ये आपका ही चैनल है, आपका ही परिवार है। जय हिंद।